Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. छोटी सी जिंदगी ये तो हो गया दूध वाले का बिल। ये बिजली का बिल। गैस का बिल। अच्छा ये पानी के पैसे। और ये हो गए राशन सब्जी के लिए। अली के कपड़े और जूते कहाँ से आएंगे अब? बाजी दूध इस महीने 5 रुपए महंगा हो गया है। 5 रुपए इकट्ठे बढ़ा दिए? जी बाजी, महंगाई भी तो देखे, हमें सारे खर्चे इस दूध में से तो निकालने होते हैं। इतना तो तुम पानी डालते हो इस दूध में। पता है ऐसी काली स्याह चाय बनती है। हमारे शहर में तो ना खालिस दूध मिलता है और यहाँ से कई गुना ज्यादा सस्ता। मैं कोई पैसे वैसे नहीं बढ़ा रही। तो फिर बाजी अपने शहर से मंगवा लिया करें दूध, मैं नहीं आपको इस रेट पे दूध दे सकता। जी अब डालूं दूध या फिर? अच्छा अभी तो डालो, सोच के बता दूंगी। पानी लाऊं? हाँ ले आओ। आज बड़ी देर कर दी आने में। हाँ वो पहली बस निकल गई थी, दूसरी आने में टाइम लगा, खड़े खड़े ख्वार हो गया मैं। अपनी सवारी हो तो कितना आराम हो जाता है ना। मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपना एक स्कूटर ले लें। हाँ वो तो है, लेकिन मेरे पास तो साइकिल लेने के पैसे नहीं है, स्कूटर कहाँ से आएगा? अरे आपका एक इंटरव्यू था ना कंपनी में, उसका क्या हुआ? होना क्या था, ना मेरे पास देने को रिश्वत है और ना ही सिफारिश। अरे मुझे याद आया, दूध वाला आया था। हाँ तो पैसे बढ़ा रहा है, अब इस महीने से पुराने रेट पर दूध नहीं देगा। वो बिजली के बिल भी आए हुए हैं, गैस का भी बिल आया हुआ है, सभी के रेट बढ़े हुए हैं। क्या मुसीबत है यार, और एक मेरी तनख्वाह के वहीं की वहीं खड़ी है। मेरे ऑफिस वालों को भी ना मेरा कोई ख्याल नहीं है। अच्छा खाने में क्या बनाया? आलू गोभी। लो, एक तो बंदा थका आ रहा दफ्तर से वापस आए और खाने को क्या मिलता है? गोभी आलू, पालक आलू, आलू गोश्त। है कि आलू हमारी कौमी सब्जी है। शुक्र करें, बाज लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। अंदाजा हो रहा है मुझे, अगर इसी तरह रेट ऊपर जाते रहे ना तो आलू भी नसीब नहीं होंगे। रोटी डालो, हाथ धोकर आता हूँ। जिंदगी ना तुम्हारी जिंदगी जैसी बेफिक्र है और ना ही आजाद। जिम्मेदारियों में इस कदर जकड़ा हुआ हूं कि कभी कभी तो सांस भी रुक रुक कर आती है।
तुम्हारा खत पढ़कर और तुम्हारी तस्वीरें देखकर रश्क से ज्यादा हसद होने लगा। खैर छोड़ो, तुम्हारी दी हुई नौकरी कर रहा हूं। इंजीनियरिंग की 1 साल होने को है, मगर कोई ढंग की जॉब नहीं मिली। अपनी डिग्री की नाकदरी देखकर दिल खून के आंसू रोता है, मगर क्या करूं, मैं तो सादा नहीं रो सकता। रोऊंगा तो बीवी बच्चों का क्या बनेगा। अरे हाँ, बेटे का बाप बन गया हूं। और तुम ताया, तुम तो अभी तक छड़े छाड़ घूम रहे होगे। चलो, तुम्हें इतनी दूर बैठे बिठाए ताया अब्बा बना दिया। खुश हो जाओ। और अब एक काम की बात, वाह बस कर दें, फिर सुबह कल आँख नहीं खुलेगी। तुम सो जाओ, मैं खत मुकम्मल कर दूं ना तो राकर ले जाऊंगा। किसे खत लिख रहे हैं? सुहेल को। सुहेल को या आजरा को? फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आधी रात को भी ताने दे रही हो। कब सुधरोगी तुम? हेलो जी अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत है ना? जी अब्बा जी, अभी तो नहीं अब्बा जी, आपका अपना ही घर है, जब मर्जी आ जाए। जी जी बेहतर है। खुदा हाफिज। ये लो बेटा, पूरे 10,000 रुपए हैं। मगर कैसे खाला जी? हाय, कैसे का क्या मतलब है भाई? पूरा तुम्हारे नाम का निकल आया तो इस बार कमेटी तुम्हारी हुई। हाय खाला जी, आपके एक मशवरे ने तो मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। पता है, अगर आप मुझे कमेटी डालने का ना कहती ना तो मैं कभी भी यकमुश्त इतनी बड़ी रकम नहीं जमा कर सकती थी। अरे पगली, ये जिंदगी जो है ना, बड़ी अजीब चीज है। अभी तुम 10,000 रुपए लेकर इतनी गैर यकीनी हालत में बैठी हो मेरे सामने। हो सकता है कल को तुम्हारे पास 10 लाख रुपए आ जाएं, तो तुम्हें तो यकीन ही नहीं आएगा। 10 लाख? ओ खाला जी, मेरी किस्मत का। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ इन पैसों का करोगी क्या? उर्वा को दूंगी, और क्या। हैं? उर्वा को दोगी? हाय, मैं तो समझी कि तुम अपना जेवर बनवाओगी, तभी इतनी खुश हो रही हो। नहीं खाला जी, मुझे जेवर बनवाने का शौक नहीं है। उर्वा को दूंगी। वो बसों पर आते जाते हैं ना, मोटरसाइकिल ले लेंगे तो उनको सहूलत हो जाएगी। हाय माशाल्लाह, कितनी नेक बीवी हो तुम। अरे उर्वा बड़ा खुश नसीब है जो से तुम जैसी बीवी मिली है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अच्छा बेटा, ये पैसे अच्छी तरह से संभाल के रख लेना। जी जी। अच्छा, आप चाय लीजिए ना। जीती रहो, जीती रहो। अब्बा जी का फोन आया था। अच्छा, तायब्बा का फोन आया था? हाँ, कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए अली को नहीं देखा, दिल उदास हो रहा है। हाय अल्लाह, सच तायब्बा आएंगे? सिर्फ अब्बा जी नहीं,
अम्मा, मुजम्मिल, खुशैद, सब ने आना है। सब लोग आएंगे? कब आ रहे हैं? अब नहीं आ रहे क्यों? क्योंकि कल मैंने फोन करके मना कर दिया। क्यों क्यों मना कर दिया? मेहमानों को ठहराने के हालात नहीं है हमारे। खुद अपना खर्च पूरा हो नहीं रहा, उन पे खर्च कैसे करेंगे? पहली बात तो ये कि ताई अम्मा ताया अब्बा और ये सब लोग हमारे मेहमान नहीं है, हमारे अपने हैं। और दूसरी बात, मेहमान तो रहमत होते हैं और वो अपने हिस्से का रिस्क अपने साथ लाते हैं। खुदा के लिए अमीना, किताबों की बातों से बाहर निकल के हकीकत की दुनिया में आओ। मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए पड़े हैं, कुछ नहीं हो सकता, समझी? तो हाँ, मगर बस कह दिया ना मैंने, अब बहस मत कर। जाओ एक कप चाय बना के लेके आओ। अमीना, वो साथ वाले कुरैशी साहब होंगे, उनको मैंने कहा था कि मुझे आज ऑफिस ड्रॉप कर दें अपनी बाइक पर। जरा आप बोलना कि मैं 10 मिनट में आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमीना, मेरी अस्सलाम बच्ची। वालेकुम ताई अम्मी, क्या हाल है? कैसी हो? ठीक है, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। चलो चलो सामान जी, उठाओ, आइए, आइए। सामान उठाओ। चले 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 आज आज चले। मुकम्मल, क्या हाल है? अरे तुम लोग, अम्मा जी सलाम अलैकुम। जी तेरा मेरा बच्चा जी। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जी, ठीक हो? जी जी, आइए आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। अम्मा बैठे। इतना यूं अचानक? अरे बेटा, हम सब ने मिलके सोचा कि यूं अचानक जाकर तुम्हें और अमीना बेटी को हैरान कर दे, हैं? क्यों रवा भाई, आपको हमारा अचानक आना अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि अगर मुझे बता दिया होता तो खुद स्टेशन लेने आ जाता आप लोगों को। अरे बेटा, अपने घर आना था तो हम खुद ही चले आए, क्यों? आप सबने बहुत अच्छा किया कि आप लोग आ गए। वो अली कहाँ है? सच कहूँ ना तो हम उसी की मोहब्बत में आए हैं। कहते हैं ना, असल जर से सूद प्यारा होता है। हाँ भाई, अली को लाओ, उसे गोद में लें। अली अभी सो रहा है, मैं काम करती हूँ, मैं उसे उठा देती हूँ। हाँ। आप इतनी गर्मी हो रही है, आप लोग पहले शरबत पी ले, मैं शरबत बना के लाती हूँ। अरे अरे खुशैद, मुजम्मिल जाओ ना भाभी के साथ, अरे जाके काम करो उसके साथ। उर्वा, आप ना बाजार से मुर्गी और गोश्त लेकर आ जाए, मैं रात के खाने का इंतजाम कर लेती हूँ। अमीना, इन लोगों को तुमने बुलाया? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए पड़े हैं। कैसी होगी मेहमानदारी, खातिरदारी, ये सैर सपाटा? हो जाएगा ना सब, और ये तो हमारे मेहमान नहीं है, हमारे अपने, ऐसा भी तो सोचे। फिर भी घर में कोई आते हैं तो उनकी खातिरदारी के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो मैं कब कह रही हूँ कि खातिर मदारत के लिए कुछ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जहाज से पहले आते थे। बता तो रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए पड़े हैं, सिर्फ 500। अल्लाह पर भरोसा रखे ना, पहले भी वही देता था, अब
भी वही देगा। और अभी तो आप जाएं और मुर्गी लेकर आए, रात के खाने में देर ना हो जाए कहीं। कहाँ से होगा ये सब? हो जाएगा ना उर्वा, अभी तो जाएं जाएं। भाई कौरमा तो बहुत लजीज और मजे का। अमीना, तुमने बनाया? जी। अरे भाई तुम तो बहुत माहिर हो गई हो, इतना मजे का है। वाकई अमीना, कोरमा बहुत लजीज बना है। ये याद है तुम्हें पहली बार कोरमे की प्याज काटने को कहा था? ताई अम्मा क्या याद दिला दिया आपने, कितनी पागल थी मैं। वैसे सच बात बताऊं, आपने बहुत सिखाया मुझे। मुजम्मिल, तुम्हें याद है एक दफा बावर्ची खाने में बर्तन धोने लगी तो 2 कांच के ग्लास ही तोड़ दिए। हाँ। बेटा तुम चुप चुप हो, क्या बात है? खाना नहीं अच्छा लगा? नहीं अब्बा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। और भाई आप सब छोड़े, ये बताएं आप हमें घुमाने कब लेके जा रहे हैं? लो, हाँ भाई, मैं तो पूरा कराची घूमूंगी। समंदर, क्लिफ्टन, तारिक रोड, मज़ारे कायद और चिड़ियाघर भी। हाँ, चिड़ियाघर में हम तुम्हें वहीं छोड़कर आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फिक्र ना करो, हम लोग सब जगह जाएंगे। अब मैं जब से शहर में आई हूँ मैं भी पूरा शहर नहीं घूमी, इसी बहाने मेरी भी सैर हो जाएगी। अमीना, कितना मजा आएगा ना। बहुत मजा आएगा, हम सब जगह जाएंगे। मुजम्मिल खुश है तुम लोगों को अपने मजे की पड़ी है। पता नहीं तुम्हारे भाई को छुट्टी भी मिलती है कि नहीं। अम्मा भाई ये कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं तो पूरा शहर घूम कर जाएंगे। और फिर पता नहीं कब काले से छुट्टियां मिलेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारी जगह घूमेंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। सारा शहर घुमाएगा बेटा बहनों को। पानी दे दो बेटा। अरे कोई बात नहीं है, तुम लोग मेहमानों में कर लूंगी। हम कोई मेहमान नहीं है अमीना, तुमने खाना बनाया ना तो अब हम किचन समेट लेते हैं। और वैसे भी सब मिलकर काम करेंगे। खुशैद कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी। मुजम्मिल चलो मैं कर लेती हूँ। कोई बात नहीं है ना, तो जाओ अम्मी के पास जाके हम कर लेंगे। जाओ। बहुत जिद्दी हो तुम दोनों। अच्छा ये बताओ अली कहाँ है और उर्वा और तायाबा? जनाब अम्मा की गोद में सो रहे हैं और उर्वा भाई और अब्बा जी बाहर वॉक करने गए। अच्छा चलो मैं अली को देख कर आती हूँ। वैसे आपा, अली कितना गोलू मोलू सा हो गया है, बिल्कुल उर्वा भाई जैसा लग रहा है। और आपा मैं ये भी सोच रही थी कि कल उर्वा भाई से कहते हैं कि हमें समंदर पर लेके चलें और तारिक रोड भी। और वहाँ जाके चाट भी खाएंगे। हाँ, और शॉपिंग भी करेंगे। सही। फिर ये तो तुम्हारे घर के करीब बड़ी अच्छी जगह है। तो बहुत पुरफजा मकाम है। अरे वॉक कर लिए, ज्यादा चला नहीं जाता, बैठ जाऊं। उर्वा बेटा। जी अब्बा जी। क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं है अब्बा जी। बेटा जब से हम लोग आए हैं मैं बतौर खास नोट कर रहा हूं कि तुम कुछ उलझे रहते। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सबका आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं अब्बा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा फिर क्या बात है? वो अब्बा जी जॉब को लेके थोड़ा सा परेशान है। इतना अरसा हो गया इंजीनियरिंग की डिग्री लेके हाथ में घूम रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई ढंग की नौकरी मिलती नहीं। पता है आपको, यहाँ कराची में ना या तो सिर्फ रिश्वत चाहिए होती है या सिफारिश, बस। बेटा मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, परेशान ना हो, अल्लाह मालिक है। अब्बा जी फिक्र ना करूं तो और क्या करूं। अच्छा बेटा उर्वा इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। आ जाओ आ जाओ।
बेटा उर्वा, मुझे ये बताओ, वो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले सारे दोस्त, तुम्हारे क्लास फेलोज जिन्होंने पास आउट किया है, क्या उन सबको नौकरी मिल गई? नहीं। तो बेटा फिर तुम क्यों परेशान होते? उन्हें मिलेगी, फिर साथ तुम्हें भी मिल जाएगी। और वैसे भी देखो बेटा, नौकरी मिलना आजकल कोई इतना आसान नहीं, नौकरियों का काल पड़ा हुआ है। अब्बा जी, वो लोग भला क्यों परेशान होंगे? उनके मेरी तरह बाल बच्चे थोड़ी हैं, फैमिली वाले थोड़ी हैं वो लोग। आपने भी ना मेरी इतनी जल्दी शादी करा के मुझे अजीब मुसीबत में डाल दिया। अकेला होता तो संभाल लेता मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात परेशान कर रही है तुम्हें, लेकिन देखो बेटा, तुम्हें इसकी सहूलत भी तो बहुत है ना। कैसी सहूलत? सहूलत के बजाय मुश्किल में हूँ। सुहेल की बदौलत अगर फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिलती ना तो अजीब हाल होता मेरा। बेटा अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो इंशाअल्लाह जरूर कोई इंतजाम करेगा। सब्र का फल बहुत मीठा होता है, उस पे भरोसा करना चाहिए। नौकरी एक आर्जी ही सही है तो सही ना तुम्हारे पास। और देखो बेटा, अगर तुम्हें खर्चे की परवाह है तो मैं हूं ना तुम्हारे पास। अब्बा जी, वैसे मैं सोच रहा था कि क्या क्या सोच रहे? वो मेरा दोस्त है ना सुहेल, हाँ हाँ, आपसे मिलवाया भी था मैंने उसको। हाँ हाँ। पता है वो अमेरिका चला गया। अच्छा जी, वहां पे पढ़ भी रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है। जी हाँ अब्बा जी, मैंने उसको लिखा है, खत लिखा है उसको, उससे कहा है कि मेरा भी वहां पे कोई बंदोबस्त कर दे। अगर अमेरिका चला गया ना तो शायद मेरे भी हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बेटा अमीना, अली, इनका क्या बनेगा? उन दोनों को आप ले जाइएगा ना अपने साथ। अब्बा जी, मैं ये वाली नौकरी करके ना मजीद खुद को जाया नहीं कर सकता। ये रहे मेरे अली के कपड़े, और ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे मियाँ के लिए। ताई अम्मा, इतना कुछ? अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है, अचानक ही फैसला कर लिया यहाँ आने का, वरना मैं तो बहुत सारे कपड़े बना कर लाती तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया ताई अम्मा। अमीना, क्या तुम्हारे पास कोई नया कपड़ा नहीं है? अरे ये तो वही सूट है ना जो पिछली गर्मियों में मैंने तुम्हें बना कर दिया था। इसका तो रंग भी उड़ गया। बस क्या करे ताई अम्मा, अली इतना मसरूफ रखता है तो वक्त ही नहीं मिलता बाजार जाने का। और हाँ, ये अली को भी तुमने इतने पुराने कपड़े पहना रखे, अरे उसको तो पूरे भी नहीं आते। उसकी खरीदारी के लिए तो तुम लोग बाजार जा सकते हो ना। बस ताई अम्मा, उर्वा बहुत मसरूफ रहता है ना, अभी कह रहा था कि 1-2 दिन की छुट्टी लेगा और हमें बाजार लेकर जाएगा खरीदारी के लिए। अरे उर्वा तो सदा का लापरवाह है, उससे तो कम से कम मुझे उम्मीद नहीं है कि वो तुम्हें बाजार लेकर जाए। ऐसे अमीना, उर्वा तुम्हारा और अली का ख्याल तो रखता है ना? जी जी बिल्कुल ताई अम्मा, रखता है। नजर तो नहीं आ रहा। छोड़े ना आप। अच्छा मैं सच बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आए हैं, और खुशैद मुजम्मिल ने तो पूरा बावर्ची खाना संभाल लिया है। मैं सोच रही हूँ कि अली को ये पहनाऊं आज। और ये तो बहुत ही अच्छा सिया है, आपने खुद ही सिया है। उस दिन तुम्हारी लाइन अचानक कट गई, फिर मैं साल भर इंतजार करता रहा कि शायद तुम फोन करोगी। हाँ, शायद यहाँ मौसम खराब होने की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन मैंने बाद में तुम्हें कॉल की थी, तुम्हारा नंबर मिला नहीं। सुहेल का खत आया था, उसने तुम्हारा भी जिक्र किया था। हाँ,
मेरी मुलाकात हुई थी उससे यहाँ पर। माशाल्लाह, वो तो अमेरिका जाके बिल्कुल सेट हो गया। तुम भी तो वहां सेट हो गए हो अपनी लाइफ में, अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ। सच पूछो हजरा, तो मैं यहाँ बिल्कुल सेट नहीं हुआ। खर्चे बहुत ज्यादा हैं और आमदनी कम। मुझे लगता है मेरे इंजीनियर बनने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो तुम भी सोहेल की तरह यहाँ आ जाओ, वैसे भी यहाँ यंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत स्कोप है। हाँ, इस बारे में सोचा है मैंने, इसलिए सोहेल को खत लिख रहा हूँ ताकि मेरा भी वहां पे कोई बंदोबस्त करे। आज क्यों जा रहे हैं? छुट्टी कर लेते तो शायद मुजम्मिल को कहीं सैर कराने लेकर चले जाते। उसी सिलसिले में तो जा रहा हूँ। एक तो ऑफिस से छुट्टी लूंगा और दूसरा क्या? सैर जो है ना, ऐसी खाली जेब नहीं हो जाती, पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए। जाकर किसी से उधार मांगूंगा। उधार लेने की क्या जरूरत है? तो मुझे कौन सा शौक है उधार लेने का? पता है, पहली बार किसी से उधार मांगूंगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कैसे शुरू करूंगा। ये क्या है? अब आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। इतने सारे पैसे ये कहां से आए? मैंने कमेटी डाली थी खाला जी के पास। और मुझे बताया भी नहीं। वो मैंने सोचा कि सारी रकम इकट्ठी दे दूंगी आपको, आपके स्कूटर के लिए बचा रही थी। बहुत मसला होता है ना आपको जाने में। घर कितना उदास हो गया ना उर्वा। वाकई बहुत उदास हो गया। इसे पता है मीना,
अम्मा, अब्बा, मुजम्मिल, खुर्शीद, इन सबको देख के ना मैं बहुत घबरा गया था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुमने कमेटी ना डाली होती तो क्या अल्लाह ताला कोई और बंदोबस्त कर देते। इतना यकीन है तुम्हें? हाँ हाँ बिल्कुल। मगर जरूरी नहीं है अमीना कि अल्लाह ताला हर बार इस तरह हमारी मदद करे। मुझे खुद भी कुछ करना होगा। देखो ना, अब तो मैं तुम्हारा मकरूज हो गया हूँ, तुम्हारे सारे पैसे भी खर्च हो गए। ओफो, आपके और मेरे पैसे अलग थोड़ी हैं। तुम नहीं समझोगी, मर्द को बड़ी तकलीफ होती है अगर उसकी अना मजरू हो। इसलिए मैंने सोचा है कि क्या? मैं बाहर चला जाऊं। बाहर कहाँ? मुल्क से बाहर। मैंने सुहेल से बात भी कर ली है, उसे सारी मालूमात ले ली है। वो मुझे स्पॉन्सर करेगा और मैं अमेरिका चला जाऊंगा, उसकी तरह नौकरी करूंगा और पढ़ूंगा भी साथ साथ। यहाँ तो डिग्री मिलने के बावजूद क्या कहने पड़ रहे हैं। मुझे और अली को छोड़कर? पागल, तुम्हारे और अली की खातिर। आज जरा देर से आऊंगा मैं। क्यों? पासपोर्ट के दफ्तर जाना है और भी थोड़े कुछ काम है। आपने फैसला कर लिया है? हाँ। लेकिन आपने यहाँ भी तो कितने इंटरव्यू दिए थे ना, क्या पता उसमें से कोई कॉल आ जाए। आई है अभी तक कोई कॉल? नहीं ना। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। सुहेल अगले महीने स्पॉन्सरशिप के सारे कागजात जमा करवा रहा है। मैं उसे पहले अपनी तमाम कागजी कार्रवाई पूरी करना चाहता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी के कितने लड़के बाहर सेट है, मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और एक मैं हूँ, बीवी बच्चा पाल रहा हूँ। आप क्या हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं? ओहो अमीना, अब बात को ऐसे ना पकड़ो। ऐसे ही मुंह से निकल गया, मेरा मतलब ये नहीं था। अमेरिका जाना चाहता हूं। कहता है कि यहाँ रखा ही क्या। इतना पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, फिर भी उसके लिए कुछ नहीं रखा यहाँ। उसके कुछ दोस्त बाहर चले गए हैं, और फिर सकीना ये भी तो है कि मेरे बेटे को अब तक कोई ढंग की नौकरी ही नहीं मिल सकी। ऊपर से जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, परेशान रहता है बहुत। हाँ ये तो है, महसूस तो मैंने भी किया है वहां जाकर। माली हालात कुछ अच्छे नहीं है। वो अमीना ने पुराने उड़े हुए रंग के कपड़े पहन रखे थे, अली के कपड़े भी छोटे हो गए। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं वो दोनों। फिर भी उर्वा हर माह हमें पैसे भेजता है। आप उसे क्यों नहीं कहते हमें पैसे ना भेजे, लेकिन बाहर ना जाए? नहीं सकीना, बहुत मुश्किल है। वो ये दोनों बातें नहीं मानेगा, कभी भी नहीं। पैसे भी भेजता रहेगा और बाहर भी जाएगा। मैंने बात की थी उससे, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तो अब जी में ठान ली है कि बाहर जाना है उसने। लेकिन आपको पता है, बाहर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। और मैं अपने बेटे की शक्ल देखने को तरस जाऊंगी। और वो अली और अमीना का क्या होगा? वो
कह रहा था कि उन दोनों को यहां भेज देगा हमारे पास। सकीना, अब तो तुम बस दुआ करो कि किसी तरह अल्लाह उसका दिल फेर दे, वरना उसने तो ठान ली है कि उसने बाहर जाना। मेरे और तुम्हारे समझाने से अब वो समझने वाला नहीं। मुझे और अली को तो ये वजह बना रहे हैं। असल वजह तो वो अजरा है, उसी के पास जाने के लिए तड़प रहे हैं। यार शायद उसी ने उन्हें वहां आने के लिए कहा होगा। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? उर्वा को अमेरिका जाने से कैसे रोकूं? छोटी सी